ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु कहाँ पे हैं इस समय? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? बस इतने लोगों को पता है महाप्रभु का है। जय हो आप सबकी। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि, और खास करके बाबा की, नहीं तो आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते वक्ता का उत्साह कम करने में। महाराष्ट्रीय विप्र ऐसे प्रभु देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेमा देखी है चमत्कारे। पिछली बार हमने इस श्लोक पे विराम लिया था कि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जो है, प्रभु कहाँ पे है? काशी में, वाराणसी में, और वहाँ पे उनको महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जो है वो मिले, और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैरान हो गए। प्रभुर रूप प्रेम देखी है चमत्कारे। प्रभु के रूप को देख के, उनके प्रेम को देख के, असल में जो रूप है वो प्रेम का ही रूप है, प्रेम के ही स्वरूप है श्रीमन महाप्रभु। साक्षात प्रेम मानो सामने मूर्तिमान हो गया हो। और कैसा प्रेम कि जिनको देखते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे भीतर किसी ने हरि नाम डाल दिया हो। हमें तो हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं आपके कि भैया कीर्तन में गा लिया करो, संग गाया करो, नाम उच्च स्वर से गाया करो। पर श्रीमन महाप्रभु जिसके सामने प्रकट हो गए, जिसके सामने खड़े हो गए, उनको देख के ही उसके मुख से जोर जोर से हरि नाम निकलता है, चित्कारे मारता है, अश्रु बहने लगते हैं, हंसता है, रोता है, गाता है, केवल देखने मात्र से। ऐसा प्रेम उनके भीतर है। कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, महाप्रभु को बोलना नहीं पड़ता कि आप जोर से गाओ, सब गाओ, मिल के गाओ, कुछ नहीं, केवल उनको देखने मात्र। इसको बोलते हैं प्रेम का साक्षात स्वरूप। प्रेम के प्याले भर भर के जैसे पी लिए हों, केवल कैसे? आंखों से, उनके रूप को देख के भीतर जा रहा है। कर्णों से, कानों से जब प्रभु हरि बोल बोलते हैं तो सारे लोग साथ साथ पीछे हरि बोल और संकीर्तन करने लगते हैं। एक कृष्ण नाम लेते हैं, सब लोग भर जाते हैं कृष्ण प्रेम से। तो आंखों और कानों से जो है प्रभु प्रेम के प्याले पिला रहे हैं। ऐसे श्रीमन महाप्रभु साक्षात वहां पे सबके सामने प्रकट हो रहे हैं। और जब वहाँ के ब्राह्मण जो हैं काशी के, वो सब महाप्रभु को बुलाते, तो पिछली बार जैसे हमने चर्चा करी थी कि तपन मिश्र ने पहले ही कहा था कि प्रभु आप कहीं जाना नहीं, आप मेरे पास ही रहना। तो प्रभु को जब कुछ बुलाते तो वो बोलते कि नहीं, मैं ऑलरेडी कहीं पे इनवाइटेड हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। और क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें भय था कि मायावादी सन्यासियों का संग हो जाएगा। भय शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि साधक स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु हैं, तो ऐसा बोला कि इस भय से वो नहीं जाते थे। नहीं तो उन्हें क्या भय है, वो तो जहाँ खड़े हुए वहाँ सब लोग भक्त हो गए। पर एक समय निर्धारित करते हैं प्रभु अपनी लीला का कि किस समय किसको कहाँ प्रेम देना है, उस समय वहाँ देंगे। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु कुछ देखते नहीं, जैसे हमने देखा ग्राम के ग्राम, नगर के नगर सब प्रेमी हो गए, जहाँ जहाँ से निकले। कुछ पता नहीं कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस जहाँ जा रहे हैं प्रेम दे रहे हैं। पर वाराणसी में क्योंकि प्रकाशानंद है, प्रकाशानंद उस समय पृथ्वी के सबसे ऊंचे सन्यासी थे मायावाद के। मायावाद इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, ऐसे सन्यासी, वेदांती। तो सबसे ऊंचे वेदांती प्रकाशानंद थे। तो जब इतने ऊंचे व्यक्ति से अभी उसको प्रेम देना है तो फिर एक प्लान होता है। मच्छर को मारने के लिए प्लान नहीं होता, रावण को मारने के लिए प्लान होता है कि कैसे आएंगे। तो ऐसे ही प्रकाशानंद के लिए प्लान है। तो अभी इसीलिए अभी किसी और के घर नहीं जा रहे,
प्रकाशानंद श्रीपाद सभते वासिया, वेदांत पढ़न बहु शिष्य गण लाइया। जब ये प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं ये वहां पे वेदांत पढ़ाने के लिए इनके बहुत सारे वेदांती शिष्य थे, और ये प्रकाशानंद सबको पढ़ाया करते थे, सबको वहीं रखते थे, पढ़ाते थे। वेदांत पढ़ान बहु शिष्य गण लाइया। बहु शिष्य मतलब ऐसा मानो कि आज की डेट में कहीं किसी मठ में इतने सन्यासी नहीं होते होंगे जितने उस समय प्रकाशानंद के साथ हजारों हजारों लोग, जब प्रकाशानंद चलते थे तो पीछे उनके शिष्य चलते थे, इतने वेदांती लोग वहां पे थे। एक विप्र देखी आइला प्रभुर व्यवहार, प्रकाशानंद आगे कहे चरित्र तहार। एक ब्राह्मण जो हैं वो प्रकाशानंद के आगे गए और श्रीमन महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करने लगे। प्रकाशानंद आगे कहे चरित्र तहार। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हईते। अब ये वर्णन कर रहे हैं प्रकाशानंद के सामने एक ब्राह्मण, वो गए और वो श्रीमन महाप्रभु के बारे में प्रकाशानंद को बता रहे हैं। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हईते, तहार महिमा प्रताप न पारी वर्णिते। उनके प्रताप का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है, सकल देखिए ताते अद्भुत कथन, प्रखांड शरीर शुद्ध कांचन वर्णन। क्या वर्णन करूं मैं उनका कि अद्भुत अद्भुत उनका देह है। अब अद्भुत देह में ये तो समझ नहीं पाते कि क्या अद्भुतता है, कि उनके भीतर से प्रेम किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो बोलते प्रकांड शरीर शुद्ध कांचन वर्णन। उनका भैया एकदम सोने जैसा वर्ण है। अजान लंबित भुजा कमल नयन, यत किछु ईश्वरेर सर्व सल लक्षण। कैसे लक्षण है? बोले अजान लंबित मतलब उनके जो बाहु हैं, जो वो गोडे से भी लंबी, इतनी लंबी लंबी उनकी बाहु हैं, कमल नयन है, और ऐसा लगता है कुछ कुछ जैसे साक्षात ईश्वर ही हो, ईश्वर जैसे लगते हैं। अब ईश्वर जैसे कोई लंबा व्यक्ति हो, कोई गोल्डन कंप्लेक्शन का व्यक्ति हो, उसको तो हम नहीं कह देंगे कि ईश्वर है। तो क्या एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो प्रेम है। किस प्रकार अद्भुत उनके भीतर से प्रेम का सागर मानो हिलोले मार रहा हो, ऐसा प्रेम का सागर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो शब्दों में केवल वही बोल रहे हैं जो दिख रहा है ना। जिसका शब्द वर्णन कर सके, जो शब्द बोल सके, उतना ही बोल रहे हैं। बाकी जो प्रेम प्राप्त हो रहा है उसका क्या वर्णन करे, वो वर्णन कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए ईश्वर जैसे लक्षण है, ऐसा तो कोई वर्णन उन्होंने किया ही नहीं कि ईश्वर जैसे लग रहे हैं। कमल नयन, ये तो आजकल हीरो हीरोइन को भी बोल देते हैं भैया आंखें बहुत सुंदर है, बहुत ही स्मार्ट है, लंबा है, हैंडसम है, ये सब। पर क्या मिल रहा है वो बता नहीं पा रहे। बोल रहे ईश्वर जैसे लगते हैं। तहां देखी ज्ञान है ऐ नारायण। ऐसा लगता है जैसे साक्षात नारायण है, कोई चार भुजाधारी तो नहीं है। क्यों बोल रहे हैं नारायण है? क्योंकि वो प्रेम प्राप्त हो रहा है। यही तार देखे करे कृष्ण संकीर्तन, और जहां जहां उनको देखो वहां कृष्ण संकीर्तन करते हैं। निरंतर कृष्ण नाम जिभा तार गाए, दुई नेत्र अश्रु वहे गंगा धार प्राय। निरंतर उनके मुख से कृष्ण नाम जिह्वा से निकले जा रहा है, और दुई नेत्र अश्रु वहे, दोनों नेत्रों से मानो गंगा बह रही हो, ऐसे अश्रु धारा बह रही है। क्षणे नाचे हंसे गाए, करे क्रंदन क्षणे हुंकार करे सिंघेर गर्जन। कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हुंकार करते हैं शेर की तरह। जगत मंगल तार कृष्ण चैतन्य नाम। इस जगत का मंगल करने के लिए उनका नाम है कृष्ण चैतन्य। नाम रूप गुण तार सब अनुपमा। उनको उनकी उपमा नहीं है। जो उनका नाम है, जो उनका रूप है, जो गुण है, ये सब इसकी उपमा नहीं है। देखी ले सही जने तार ईश्वर रीति। ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वर आ गए हों। अब ये प्रकाशानंद को वो ब्राह्मण बता रहे हैं। सुनिया प्रकाशानंद बहुत हासिला, विप्रे उपहास कोरी कोहिते लागिला। वो सुन के हंस रहा है मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम्हें। सुनी आची गौड़ देशेर सन्यासी भावुक। मैंने सुना है गौड़ देश से एक सन्यासी आया है, वो बहुत भावुक है, सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। केशव भारती शिष्य लोग प्रतारक।
लोक प्रतारक मतलब लोगों के आगे प्रिटेंड करता है, भावुक है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि ये असली साधु नहीं है, असली सन्यासी है, तो लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं, ऐसे प्रिटेंड करता है कि ऐसा साधु है। ऐसा है नहीं, मैं जानता हूँ उसे। केशव भारती का शिष्य हैं और भारतीय संप्रदाय के हैं, गौड़ देश से आए हैं। जब किसी को आपने नीचा करना हो तो ये बड़ा साधारण है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं है, देखा है मैंने, हाँ यहाँ से है ना, वहाँ से, दो बातें हम भी बना देंगे, देखा है, पता है हमें। चैतन्य नाम तार भावुक गण लैया, देशे देशे ग्रामे ग्रामे भूले ना चला। क्या करता है, अपने साथ थोड़े भावुक लोगों को लेके घूमता है साथ में, ये पता है मेरे को, मुझे पता है। क्या नाम है, बोले चैतन्य नाम तार, उनका चैतन्य नाम है, और भावुक लोगों को अपने साथ लेके घूमता है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, उसके साथ वही लोग हैं। जैसे हम ऐसा देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना, अबे उन्हीं के साथ के लोग हैं, कोई ऐसे नहीं कि दुनिया को कोई कमाल कर रहे हैं, उन्हीं के साथ के लोग हैं जो उनके साथ जाते हैं और ग्राम ग्राम देश देश इधर उधर घूमते हैं और नृत्य करते हैं। यही तार देखे सही ईश्वर करी कहे। भैया जो उन्हें देखता है वो सब उन्हें ईश्वर कह देता है। आई छे मोहन विद्या ये देखे से मोह, ऐसी मोहन विद्या है उसके पास, थोड़ा जादूगर टाइप है। कोई बात तो है, वो उसके पास ऐसी कोई विद्या है कि जो लोग देखते हैं वो उसको ईश्वर ही मान लेते हैं। अरे तुम तो अभी बच्चे हो, छोटे हो, ब्राह्मण हो, छोटे से साधक हो, तुम्हें तो ऐसा लगना बड़ा साधारण सी बात है। वहां जो सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल सुनी चैतन्य संगे होइल पागल, क्योंकि उस समय दो बड़े वेदांती थे, दो का ही नाम था, एक प्रकाशानंद और एक सार्वभौम भट्टाचार्य। यूं समझ लो कि प्रकाशानंद 1 और 2 सार्वभौम भट्टाचार्य, और थर्ड कोई है ही नहीं, ये दो ही हैं जो सबसे बड़े वेदांती हैं। तो बोले तुम तो छोटे से साधक हो, वहां सार्वभौम भट्टाचार्य पागल हो गया है, वो इतना प्रबल पंडित था, लेकिन सुनी चैतन्य संगे होइल पागल। मुझे पता है इनके संग से वो भी पागल हो गए, पर यहां उनकी दाल नहीं गनेगी। सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, वो तो नाम मात्र का सन्यासी है, वैसे तो वो जादूगर है, जादूगर, बात तो सही बोल रहे, जादूगर है। महा इंद्रजाली काशीपुरे नाविकबे तार भकवाली। अरे यहाँ उनकी ये सब नहीं चलेगी, काशीपुर में ये सब नहीं चलेगी। वहां गौड़ देश में उन्होंने बना लिया सार्वभौम को भट्टाचार्य को पागल, यहाँ नहीं बना पाएंगे। वेदांत श्रवण कर ना यही तार पाश। सुनो, साधक को बोल रहे ब्राह्मण, वेदांत का श्रवण करो और आज के बाद उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और उच्छृंखला लोग संगे दुई लोक नाश, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो यहां पे भी नाश हो जाएगा और ऊपर भी नाश होगा। ये लोक और परलोक दोनों तुम्हारे नाश हो जाएंगे अगर उनके पास जाओगे, समझ गए। आजकल जो संकीर्णताओं में फंसे हुए साधु वेश लिए हैं वो यही समझाते हैं, इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, इसकी मत सुनो, उसकी मत सुनो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। अरे ये बस राधा राधा करते हैं, ये सेंटिमेंटल है, अरे ये करते हैं, ये सेंटिमेंटल है, अरे ये करते हैं, ये तो बस पागल बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यहां मत जाओ। कुछ नहीं, ये सिर्फ संकीर्णताओं में फंसे हुए लोग हैं, केवल एक मठ को चलाने वाले, केवल एक गुट को चलाने वाले, केवल अपनी संस्था को चलाने वाले लोग, बस। असल में ये ज्यादा नाश कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले रहा है वो उतना नुकसान नहीं कर रहा है आज समाज का, वो ज्यादा नुकसान कर रहा है जो केवल एक संस्था को चलाना चाहता है, बस। कि ये संस्था सही है, बाकी सब खराब है, बाकी सब साधु खराब है, वो वहां गए, वहां मत जाना, उनको मत सुनना, यहीं पे रहो। बहुत गलत बात है। जो आपके भीतर प्रेम को बढ़ाए उसको सुनो, जो आपके भीतर नाम की श्रद्धा को बढ़ाए उसको सुनो, जिनको सुन के धाम के प्रति प्रीति बढ़े, अपने इष्ट के प्रति प्रीति बढ़े, और अपने यहां इस जीवन में आपकी सजगता बने, जागो, जागरूक हो जाओ, उन लोगों को सुनो। क्यों नहीं सुनना? इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ये इस संप्रदाय का है, ये इसका है, ये उसका है, ये गौड़िया है कि नहीं है, ये यहां का है कि नहीं, वहां का है कि नहीं। आपकी प्रीति बढ़ती है, सुनो। राम भक्त है, कोई बात नहीं, वो राम जी का चरित्र सुनाते हैं, आनंद आ जाता है, कोई बात नहीं, सुनो। राम कृष्ण में कोई भेद थोड़ी है। हमारे इष्ट राधा रानी है,
और हमारी राधा रानी जो है वही सीता महारानी है। श्याम सुंदर ही राम स्वरूप में भी आए हैं। अब ऐसे थोड़ी हम कहें कि नहीं जी, हमने तो अपने पिताजी को काली पैंट और सफेद शर्ट में ही देखा है, आज वो लाल शर्ट में आ गए, हे इस लाल शर्ट वाले को मत देखो, वो सफेद शर्ट वाला मेरा पिता है। ये तो मूर्खता है। मेरे पिता है, अगर भाई मेरे पिता है तो अलग अलग वस्त्रों में आए हैं तो पिता ही है ना। तो ऐसे ही मेरे इष्ट हैं, चाहे नरसिंह रूप में आए हैं, चाहे जगन्नाथ स्वरूप बना के आए हैं, चाहे राम रूप में आए, चाहे वराह रूप या वामन रूप में आए हैं, तो मेरे ही। उनके अलग अलग स्वरूपों का वर्णन हो रहा है, उनसे प्रीति बढ़ रही है। बचपन की फोटो दिखाएं, देखो बेटा तुम्हारी मम्मी ऐसे, हे ये मेरी मम्मी नहीं, हटाओ इसको, ये छोटी सी मेरी मम्मी नहीं हो सकती। पागल हो क्या? जिससे प्रीति होती है उसके तो अलग अलग रूप देखने में आनंद आता है। बच्चा बोलता है मम्मी आप छोटे थे तो कैसे दिखते थे, आपकी स्कूल की फोटो होगी दिखाओ कैसे दिखते थे, आप कॉलेज में कैसे दिखते थे। बच्चा बोलता है ना, प्रीति बढ़ती है, प्रीति है तभी बोलता है। अरे मेरी किशोरी जी हैं, सीता रूप में भी आती हैं, वही किशोरी जी हैं, वही श्याम सुंदर हैं, राम रूप में भी आए हैं। उनको सुनने में, उनके बारे में जानने में आनंद आएगा। वाह ठाकुर जी वहां कैसी लीला करती, यहां कितने मस्त हो। बोलते राम जी कैसे हैं, बड़े बड़े प्रेडिक्टेबल हैं। उनका चरित्र कैसा है, एकदम प्रेडिक्टेबल। आप रामायण पढ़ रहे हो, बीच में से 4-6 पन्ने गायब हो जाएं तब भी आपको पता है 7वें पन्ना पढ़ के बीच में उन्होंने क्या किया होगा, पता है सबको। सरल है, प्रेडिक्टेबल है, यही करोगे। बोले कृष्ण लीला पढ़ रहे हो, एक श्लोक गायब हो जाए, पता नहीं बीच में क्या कर गए होंगे। एक ही श्लोक आता है, गोपियों के वस्त्र लेके ऊपर पेड़ पे चढ़ गए, वो श्लोक हट जाए तो समझ ही नहीं आएगी क्या कर गए एक श्लोक में। तो उनके ही रूप हैं, मजा आता है उनके बारे में वहां देख के, यहाँ कैसे हैं, यहाँ कैसे हैं। उनकी बाल लीला देखने में मजा आता है, ये ऐसे छोटे कैसे थे, द्वारका में कैसे हैं, मथुरा में कैसे हैं, और अपने ब्रज में कैसे हैं। नहीं नहीं हमारे बस ब्रज वाले, हम मथुरा वाली लीला नहीं सुनेंगे। अरे कमाल कर रहे हैं। हाँ हमारे ब्रज के यहीं पर और उनकी सुनने में आनंद तो आता है, प्रीति बढ़ती है। तो इसीलिए इसमें फंसाने वाले जितने भी लोग हैं ये सही नहीं है। इसकी सुनो, इसकी नहीं सुनो, ये प्रकाशानंद स्वामी टाइप जैसे ही बोल रहे हैं, उनकी मत सुनो, तुम्हारा पतन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस हमारे ही ग्रुप में रहो, हमारे ही बस सुनो, और कहीं सब कुछ सुनो ही मत। प्रभुर दर्शने शुद्ध हाय छे तार मन, प्रभु आगे दुखी होए कहे वर्णन। अब वो ब्राह्मण जो है वो प्रभु के सामने आए और कहते कि आपको देख के मेरा हृदय शुद्ध होता है, आपको देख के मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। और जब वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, बल्कि तब मुझे दुख हो रहा था, मुझे दुख हो रहा था कि वो किस प्रकार आपके बारे में बोल रहे हैं। सालों से, वर्षों से उनके प्रकाशानंद के शिष्य हैं, एक सिर्फ महाप्रभु के दर्शन हुए और यहां आके बोल रहे हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है। किस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं तो आपके संग ही रहना चाहता हूं। सुनी महाप्रभु तबे इशत हासिला, पूर्ण अपि सेई विप्र प्रभुर पूछिला। इशत हास्य, प्रभु थोड़े से हंसे और फिर विप्र से पूछे, तार आगे योबे आमी तुम्हार नाम लैला, सेह तुम्हार नाम जाने आपने कहिला। वो ब्राह्मण बोला कि जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, तार आगे योबे आमी तुम्हार नाम लैला, जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, सेह तुम्हार नाम जाने आपने कहिला। वो कहता है मैं जानता हूं उनको, उनके नाम को मैं जानता हूं। और क्या बोलने लगा, तुम्हार दोष कहिते करे नामेर उच्चार, चैतन्य चैतन्य करी कहे 3 बार। वो ब्राह्मण बोल रहे हैं जैसे ही मैंने आपका थोड़ा सा वर्णन करना शुरू किया, बोलते मैं जानता हूं उनको। ऐसे ही आके बताते हैं ना हम कि जब हम वहां गए थे वो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे ही एकदम बता रहे हैं कि मैंने आपके बारे में थोड़ा सा बताया, ऐसे कह रहे हाँ 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 मैं जानता हूं उनका, और आपके दोष कहने लगा और जोर जोर से चैतन्य चैतन्य करी कहे 3 बार। 3 बार उसने बोला, 3 बारे कृष्ण नाम न लैला तार मुखे। मैंने बताया आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, पर उसके मुख से केवल चैतन्य 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 ही निकला, उसने एक भी बार कृष्ण नाम नहीं लिया। 3 बार कृष्ण नाम ना आइला तार मुखे, केवल चैतन्य बोला। आवज्ञा ते नाम लई सुनी पाई दुखे। आपकी किस प्रकार उसने अवज्ञा करी
कि नाम भी पूरा नहीं बोला, आधा आधा नाम लेके इस प्रकार से बोल रहा है, ये सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। तोमा देखी मुख मोर बाले कृष्ण हरि। अरे आपको देख के तो स्वतः मेरे मुंह से कृष्ण कृष्ण हरि हरि निकल रहा है, और वो आपका नाम लेते हुए भी कृष्ण नाम नहीं ले रहा है। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी। ये जो मायावादी हैं असल में ये कृष्ण के अपराधी हैं भाई, समझो। जो भगवान के, जो अपने परम पिता के स्वरूप को नकार देता है, अपराधी है वो। आप भगवान के निराकार स्वरूप का भजन करते हो, गलत नहीं है, ठीक है, पर आप भगवान के स्वरूप को नकार देते हो, ये गलत बात है। आप भगवान के साकार स्वरूप का भजन कर रहे हो, बहुत उत्तम बात है, पर आप निराकार स्वरूप को नकार देते हो, आपकी भी गलत बात हो जाएगी। जब भगवान है, हरि है, ईश्वर है, तो सब है। ऐसी क्या चीज है जो नहीं है? हम बोलते हैं यहां पे भी भगवान उपस्थित है। किस रूप में है? यहां निराकार स्वरूप में उपस्थित है, यहां साकार स्वरूप में भी उपस्थित है, विग्रह स्वरूप में, यहां नाम रूप में भी उपस्थित है। हम कृष्ण नाम बोलते हैं तो हर स्वरूप में उपस्थित है भगवान। आप साकार रूप की, हम साकार रूप की सेवा करना चाहते हैं, हम साकार रूप में मानते हैं, ये उत्तम बात है, पर ये नहीं कहते कि निराकार स्वरूप नहीं है, वो भी है। भगवान है तो सब है, और अगर कुछ नहीं है तो फिर वो ईश्वर नहीं है। अगर लिमिटेशन है ईश्वर के पास कि वो निराकार स्वरूप नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर कैसे है? ईश्वर है तो सब है। तो इसीलिए, और जो निराकार स्वरूप को मान रहा है पर उनके साकार स्वरूप को मना करता है, वो अपराध कर रहा है। आप भगवान के साकार स्वरूप को ही नहीं मान रहे। ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निर्वधि। भगवान बोल रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निर्वधि। वो बस यही रट लगाते हैं। चैतन्य, चैतन्य मतलब चेतना, शक्ति, इस रूप से वो चैतन्य बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। भगवान कौन है? ब्रह्म है, आत्मा है, पर आत्मा की जो परमात्मा है उनको नहीं जानते वो बस इतना ही बोलेंगे। अतएव तार मुखे ना ऐस कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुईते समान। असल में क्या बात है, इसीलिए उनके मुख से, उन अपराधियों के मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता, क्योंकि वो अपराधी हैं। और कृष्ण नाम, अगर कहो कृष्ण के अपराधी हैं, नाम क्यों नहीं निकलता? तो बोलते कृष्ण नाम कृष्ण रूप दुईते समान। कोई भेद नहीं है कृष्ण नाम में और कृष्ण स्वरूप में, कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। और केवल यही नहीं, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। श्री राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत पहले मैं एक बार कथा सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात उनकी याद आई अभी अभी। उन्होंने बोला कि भैया द्वापर में यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए, और त्रेता में कौशल्या के गर्भ से श्री राम प्रकट हुए। ये तो एक बार की बात है। बोले ये तो एक प्राकट्य है राम का, कौशल्या जी के यहां से है। ये तो एक प्राकट्य है कृष्ण का जो यशोदा जी के गर्भ से है। पर बोले हमारी जो जिब्बा है ये भी तो यशोदा है। ये तो हर पल हर क्षण कृष्ण 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 बोलती है, और न जाने कितनी बार अवतार होता है कृष्ण का। तो आपकी वैष्णव की तो जिब्बा यशोदा और कौशल्या से कम नहीं है। वो तो राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितनी बार कौशल्या और कितनी बार यशोदा हो गई आपकी अपनी जिब्बा। कह सकते हो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? भगवान कह रहे हैं नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, ये एक ही तो बात है। तो आपकी जिब्हा जननी है जो भगवान को रोज जन्म दे रही है, अनगिनत बार जन्म दे रही है। बोले भगवान का कितनी बार प्राकट्य हुआ है, भगवान के कितने अवतार हैं? बोले अनगिनत अवतार हैं, कोई गिन नहीं सकता। क्यों? हर क्षण नाम ले लेके प्रभु के वो जो भक्तगण है वो उनका प्राकट कर रहे हैं, अवतरित कर रहे हैं। नाम रूप से तो प्रकट हुए जा रहे हैं, विग्रह स्वरूप में प्रकट है ही।
तो कहां गणना है उनकी कि वो कितनी बार आए? तीन भेद नाई तीन चिदानंद रूप। इन तीनों में भेद नहीं है, ये तीनों चिदानंद है। देह देहिर नाम नामिर कृष्ण नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। जो जीव है ना, जीव के नाम और देह में भेद होता है। हम बोले रेणु, हम बोले शैलजा, मन्नू, ये अलग है, ये नाम अलग है, आप अलग हो। पर देह देहिर नाम नामिर कृष्ण नाही भेद, पर कृष्ण के नाम में और नामी में भेद नहीं है। यही जीव में और कृष्ण में भेद है। क्या भेद है? हमारे नाम और देह अलग है, उनका नाम और देह अलग नहीं है, एक ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम चिंतामणि है। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि क्या है? आप जो मांगोगे वो मिलेगा। जो भी आप नाम से मांगो मिलेगा। चैतन्य रस विग्रह, ये यहां का इस जगत का रस नहीं है, चैतन्य रस के विग्रह है। कौन? श्री हरि नाम। नाम की बात हो रही है। नाम जो है इसमें चैतन्य रस भरा हुआ है। ये चिंतामणि है। पूर्ण शुद्ध हो, ये जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं हो सकती, कोई इस जगत की इसमें गंदगी नहीं आ सकती। कैसे लो? बोले जैसे मर्जी लो। कोई इसमें आपने तो रामो बोल दिया कीर्तन में, हरे रामो आपने तो ऐसे बोल दिया। मैं तो जब बोलता हूँ कृष्ण नहीं बोलता, मैं तो कृष्णा बोल देता हूँ। मैं तो ना बोलता हूँ, मैं तो णा बोलता हूँ, मैं तो आ बोलता हूँ, मैं तो ओ बोलता हूँ। कुछ नहीं होता इससे। जो भाव है वही भाव की अभिव्यक्ति होगी। अगर आपके भाव में कृष्ण है तो आप राम 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 जपोगे तो भी कृष्ण की प्राप्ति होगी। समझ गए? अगर आपके भाव में राम है तो कृष्ण बोलो, नारायण बोलो, हरि बोलो, राम जी मिलेंगे। अगर आपके भाव में जो इष्ट आपके भीतर हैं, आप कोई भी नाम ले लो, वो उन्हीं के स्वरूप के दर्शन कराएगा। ऋणा कुछ नहीं होता। ये व्याकरण में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भक्त को। आपका भाव क्या है? और पूर्ण शुद्ध नाम एकदम ऐसे उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और साथ में टीवी चल रहा है और ध्यान वहां पे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, नाम है, कृपा होगी, पर वो कृपा जो भगवत स्वरूप के दर्शन करा दे वो अभी कोसों दूर है। उच्चारण तो बड़ा बढ़िया हो रहा है मगर भाव जीरो, और भाव बहुत बढ़िया है तो काणू काणू बुला के भी गोपियां जो है भगवान को पाली। कन्हैया बुला रही हैं, काणू बुला रही हैं, वानो कभी कृष्ण बोला ही नहीं। कभी कृष्ण नहीं बोला। आप ब्रज में जाओ, कभी कृष्ण नहीं बोला उनको। अलग 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 नाम है, गाड़ी देके भी बुलाएंगे लेकिन कृष्ण नहीं बुलाएंगे। पर सब क्या है? परम प्रिय कृष्ण के। तो इसीलिए जो भाव से नाम का उच्चारण होगा वही आपको प्राप्त होगा। नाम चिंतामणि कृष्ण, ये होती चिंतामणि। हम तो राम 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 आसान लगता है, तो राम 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 करो तब भी कृष्ण प्राप्ति होती है, अगर आपके इष्ट कृष्ण है तो। ये जो सिद्ध महात्मा है उनकी वाणी के माध्यम से बात बोल रहा हूं, अपने आप से नहीं। किसी भी स्वरूप का नाम ले लो, आप नारायण बोलो, हरि बोलो, पर आपके भीतर कृष्ण की छवि आती है तो कृष्ण ही प्राप्त होंगे। कोई डर नहीं है इसमें। ये बोला कुछ भी बोला। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, कोई इसमें सवाल ही नहीं है माया का कि कहीं माया का इसमें प्रवेश हो जाए। भगवान का नाम नित्य मुक्त हो। अभिन्नत्वम नाम नामिना, अभिन्न है भगवान से, भगवान का नाम अभिन्न है। अतएव कृष्णेर नाम देह विलास, विलास मतलब उनकी लीला।
प्राकृत इंद्रिय ग्रहे नाहे है स्वप्रकाश। ये जो भगवान के नाम है, ये जो भगवान का देह है, ये जो भगवान की लीला है, ये प्राकृत इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, ये स्वप्रकाशित है। आप अगर कृष्ण नाम ले पा रहे हो तो बहुत सारे वैष्णवों की, आपके गुरु महाराज की, आपके भगवान की, आपके इष्ट की, आपके घर में विग्रह स्वरूप में जो हैं, उनकी बहुत 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 कृपा है, इसीलिए आप नाम ले पा रहे हो। बिना कृपा के मुख से नाम उच्चारण नहीं हो सकता। आप संत महात्मा हो, आप सब वैष्णवों के बीच में रहते हो, इसलिए आपको पता नहीं है। बाहर आग लगी पड़ी है, कितना मर्जी बोल लो, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, भैया कोई नाम लेके राजी नहीं है। ये सब हमसे नहीं होता, बल्कि मजाक उड़ाते हैं, क्या माला लेके हर समय डोलते रहते, से कुछ नहीं होता। कितनी बार तो हमें लोग टक्कर ही जाते हैं ऐसे, वो चैलेंजिंग, क्या होगा इससे, इससे क्या होगा तो ऐसे हैं, उलझने को तैयार बैठे हैं ऐसे। कोई लेना देना नहीं है हमारा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलते चलते क्या हो जाएगा इससे तो ऐसे लोग हैं भैया, क्यों क्यों कृपा नहीं है उन पे। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, भैया जितना मर्जी बोल ले, वो कृष्ण नाम उसके मुंह से नहीं निकलेगा। ये तो महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, वो चैतन्य चैतन्य ही बोलेगा, कृष्ण नहीं निकलेगा, क्यों, अपराधी है। तो हमारे मुख से कृष्ण नाम निकल पा रहा है, हमारे मुख से राधा नाम निकल रहा है, हमारे मुख से हरि नाम निकल रहा है, ये बहुत कृपा की बात है। केवल इसी के लिए भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा मानो कि हमारे मुख से नाम निकल पा रहा है, क्योंकि ये नाम साक्षात हरि है, ये नाम ही साक्षात ईश्वर है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय, सेवन मुखो ही जीव दो स्वयं एव स्वरति अधः। ये इसीलिए जो श्री कृष्ण नाम आदि है, ना भवेद ग्रहम इंद्रिया, ये भैया इंद्रियों से, यहाँ की प्राकृत इंद्रियों से ग्रहण करने वाली वस्तु नहीं है। ये क्या करो, सेवन मुखे ही जीवा दो, अपनी जिह्वा से भगवान का प्रसाद ही पाओ और अपनी जिह्वा से हरि नाम करते रहो। बोलते अपनी जिह्वा को सबसे पहले प्योर कर लो, इसको शुद्ध कर लो। सबसे ज्यादा जरूरी शुद्ध करना क्या है, अपनी जिह्वा को। जिह्वा दो तरीकों से खराब होती है, एक गंदा बोलने से जिह्वा खराब होगी, और दूसरा गंदा खाने से। जिह्वा के दो काम है, बोलती है और खाती है, स्वाद लेती है। तो स्वाद केवल कृष्ण प्रसाद का, और मुख से जो शब्द निकले वो ऐसे ही निकले कि जिससे किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचे, प्रीतिपूर्वक शब्द निकले। और जब ऐसा हो जाएगा, आपकी जिह्वा प्यूरिफाई हो जाएगी। हमारे और भगवान को जानने के बीच में बस ये छोटी सी जिह्वा ही है जो रुकावट कर रही है। दो चीजें आपने कर ली, क्या प्रण ले लिया, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि किसी को बुरा लगे, और दूसरा, मैं ऐसा कुछ खाऊंगा नहीं जो हरि प्रसाद ना हो। ये दो चीजें, प्रसाद खाऊंगा, अच्छा बोलूंगा, ये दो चीजें आपने कर ली तो क्या होगा, स्वयं एव स्फुरति अधः, स्वयं ही आपको स्फूर्ति हो जाएगी भगवान के स्वरूप की। कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। क्या करना है हमें, क्या करना है, बुरा नहीं बोलना, गलत नहीं खाना, दो बातें करनी है, सिंपल। गलत क्या है, जो प्रसाद ना हो, जो भगवान को भोग नहीं लगा, वो हमें पाना नहीं, और अपने मुख से गलत शब्द बोलने नहीं। ठीक है, माता पिता बच्चे को ताड़ना करे वो सही है, गुरु शिष्य को डांटते हैं ये सही है, शिष्य गुरु को बोले या बच्चे माता पिता को बोले बहुत गलत बात है। आप अपने माता पिता को बोलो बहुत गलत बात है, आप अपने बच्चे को डांट सकते हो। गुरु शिष्य पे शासन कर सकता है, माता पिता अपने बच्चे पे शासन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी डांटेंगे केवल भले के लिए डांटेंगे, दूसरा उनका कोई मोटिव ही नहीं है। किसी माता पिता को अपने बच्चों से द्वेष नहीं होता,
कि भाई द्वेष से डांट रहे हैं। कहीं कभी किसी गुरु को अपने शिष्य से द्वेष नहीं होता, पर शिष्य को गुरु से हो सकता है, बच्चों को माता पिता से हो सकता है। इसीलिए ये अलाउड नहीं है। माता पिता को और गुरु को अलाउड है अपने ही संतान और शिष्य को डांटने का, दूसरे के नहीं, क्योंकि वहां आपका कभी द्वेष नहीं हो सकता, इसलिए उनको आप डांट सकते हो। समझ गए? तो ये नहीं सोचना कि भैया नहीं, ये हमने अपनी जिब्बा से बच्चे को डांटना नहीं है। वो डांट सकते हो, वो कुछ नहीं है, क्योंकि आपके भाव गलत नहीं है, आपका भाव उसको करेक्ट करने का है, और दूसरा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। तो ये जिह्वा को अगर हमने शुद्ध कर लिया तो बस हो गया काम। अतैव कृष्ण नाम ना ऐसे तार मुखे, मायावादी गण याते महाबहिर्मुखे। अतैव कृष्ण नाम ना ऐसे तार मुखे, इसीलिए महाप्रभु बोल रहे हैं उनके मुख से ये हरि नाम नहीं निकलेगा। मायावादी गण महाबहिर्मुख है। ये जो मायावादी है ये तो महाबहिर्मुख है, छोटे बहिर्मुख नहीं है, महाबहिर्मुख है। इनके मुख से कभी कृष्ण नाम नहीं निकल सकता। इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि 3 बार उसने चैतन्य चैतन्य बोल के मेरी अवज्ञा करिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि उन बेचारों के मुख से कृष्ण नाम निकल ही नहीं सकता, क्या करें, अपराधी है वो। हमें नाम लेना है, और नाम लेने के साथ ये शर्त नहीं रखनी कि भैया अब मैं नाम लूंगा, अब मैं प्रसाद खाऊंगा, अब इसके बाद मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। भक्त बोलते हैं अच्छा हमने भगवान के शरणागत हो गए, हम पक्के हो गए, अब मेरे साथ इसके बाद कुछ गलत नहीं होना चाहिए, अब भगवान आप देख लेना, अब मैं आपका हूं। और अगर अब भी मेरे साथ गलत हो रहा है तो फिर आपकी बात सच्ची नहीं है। ये आपने कहा था कि बस बोल दो मैं आपका हूं, मैं सब देख लूंगा, तो ये क्या हो रहा है फिर? ये क्या हो रहा है? बोले ये ऑपरेशन हो रहा है। जब ऑपरेशन होता है, आपके अब पुराने घाव हैं, पुराने फोड़े हैं, नसूड़ हैं, पाप हैं, अपराध हैं, है ना, वो सारे तो लेके आए हो। अब आपने क्या किया? अब डॉक्टर के पास चले गए, आप डॉक्टर के पास चले गए, शरणागत हो गए, भैया अब आप मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो, आप मेरे पूरा बॉडी का चेकअप कर लो, जहां जो खराबी है ठीक कर दो। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आप क्या बोलोगे? मैं आपके पास इसलिए आया था। डॉक्टर को बोलोगे ये इसलिए मैं आपके पास आया था कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तो डॉक्टर गलत हो। अगर हम ऐसी बात करें तो मूर्ख कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? सेम बात हम जब कृष्ण के शरणागत होते हैं तो कृष्ण को बोलते हैं अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आपने तो कहा था कि जो मेरे शरणागत हो गया तो सब सही हो जाएगा, अब ये क्या हो रहा है? अरे भैया ऑपरेशन तो होगा। जब आप अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए हो, अब वो कहेगा ठीक है मैं आपका सारा चेकअप करता हूं, जो जो बीमारी है ये मैं सारी ठीक कर दूंगा। आप क्या कहोगे? अच्छा ठीक है। बेहोश करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर दो। उसके बाद काटा पीटी होगी, कोई बात नहीं। ये निकालना पड़ेगा, निकाल दो। और लाख रुपए लगेंगे, लो पैसे भी दे दो, मुझे बेहोश भी कर दो, मेरे को बेहोश करके काट भी दो, काट के मेरे अंग भी निकाल दो, सब एक्सेप्टेबल है। ये होती है सच्ची शरणागति। आप डॉक्टर को सच्चे शरणागत हो गए, पैसा भी दे रहे हो, कटवा भी रहे हो, बेहोश कर दो, पूर्ण विश्वास है आप मुझे बेहोश करके अंदर ले जाओ, आप मेरे साथ सही करोगे। पूर्ण विश्वास है या नहीं? ऐसा विश्वास हमारा हरि पे है कि नहीं है? ऐसा ही विश्वास हरि पे होना चाहिए। आप ठीक है जो मर्जी कर लो, अब काटोगे, पीटोगे, जे करोगे, वो करोगे, अब करना है क्योंकि मेरे ही हैं, कर्म सारे मेरे ही हैं, जो करना है कर दो। लेकिन इस बारी ऐसा कर दो कि अब ये करने के बाद फिर दोबारा ना आना पड़े, खत्म हो जाए ये भावरोग। ये होती है सच्ची शरणागति। समझिए, ये शरणागति है। जो शरणागति आपकी जाके डॉक्टर के साथ हो जाती है, वही शरणागति, कम से कम उतनी शरणागति तो हमारी हरि से होनी चाहिए। आप इस बारी काटोगे, पीटोगे, सब होगा। अगर आपको इससे अगली बार नहीं आना है तो फिर इस बारी पूरा करेक्ट करने के लिए तो फिर ऑपरेशन होंगे, 2-4 होंगे, एक भी नहीं हो सकता, 3-4 हो, क्योंकि इसी बारी सब करना है ना। सब कर दो जो आपने करना है, मगर ऐसा भवरोग काट दो कि भैया इसके बाद ना आए। तो नाम जब से भवरोग खत्म हो जाता है तो बताओ और कौन सा रोग रह जाएगा?
सारे रोग हमारे शरीर में जो आते हैं वो भव रोग से बड़े नहीं है। भव रोग है, इसीलिए तो ये सारे रोग आते हैं। जो हमारे देह के रोग आते हैं वो भव रोग से बड़े तो नहीं है। भव रोग के कारण ही तो आ रहे हैं। अगर भव रोग खत्म हो गया, सिद्ध हो गया, फिर कौन सी शरीर का रोग आ जाएगा, फिर कौन सा शरीर रह जाएगा। ये शरीर मिला ही भव रोग से है। तो जो नाम भव रोग खत्म कर सकता है वो इस शरीर के छोटे मोटे बीमारियां क्यों नहीं कर। और छोटे मोटे ही नहीं, मैं अभी एक जगह देख रहा था, ये सच्ची की खबर आई है कि जापान में एक व्यक्ति को कैंसर का ट्यूमर हो गया और 3 मिनट में उसका कैंसर खत्म कर दिया। 3 मिनट्स। और ये जादू हुआ है। क्या करा उन्होंने, वो अपने जापानीज में उनका मंत्र है, उन्होंने कहा हम वो मंत्र का उच्चारण करेंगे और आप इसका जो ट्यूमर था उसके पेट में यहाँ पे अपना वो लगा दो, मशीन लगाओ, सोनोग्राफी कुछ क्या वो करी, जो मॉनिटर में आ रहा है कि उसका ट्यूमर अंदर है, वो मॉनिटर में देख रहे हैं। और साथ में वो खड़े हो गए और अपनी जापानीज भाषा में उन्होंने मंत्र बोला, जो अपना नाम उच्चारण किया, और उस उच्चारण के साथ उन्होंने बोला कि अब मैं अपने शरीर को ठीक कर रहा हूँ और ये मैं अपने शरीर का ये जो ट्यूमर है इसको ख़त्म कर दूंगा और बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। और यही जैपनीज़ में वो अपने नाम के साथ, जो अपना नाम मंत्र उच्चारण करे उस मंत्र के साथ ये भी बोल रहे हैं। बोलते 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 उन्होंने स्क्रीन पे देखा 3 मिनट के अंदर उसका ट्यूमर खत्म हो गया। उसकी अपनी बॉडी के सेल्स ने वो बिल्कुल रिपेयर करके खत्म कर दिया विदिन 3 मिनट्स। ये पहली बार हुआ है कि 3 मिनट के अंदर कैंसर का ट्यूमर खत्म। देखो ये चमत्कार किससे हुआ? नाम से, और नाम के साथ इस शक्ति से कि ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं, मैं अपने आप को रिपेयर कर रहा हूं। ये वो साथ साथ बोल रहे हैं और नाम के बल पे बोल रहे हैं। है या नहीं चमत्कार? अब बताओ कौन सा डॉक्टर इसको समझ पाएगा? डॉक्टरों के बाहर की बात है ये समझ की, वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो आप बस नाम जप करते रहो और जो ऑपरेशन हो रहा है वो होने दो, वहां को सहो। क्योंकि जो यहाँ पे भी डॉक्टर के पास जाते ऑपरेशन होता है तो सहते हो ना, हैं लीला माता जी? प्लास्टर लगवा दिया, फिर भी दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास गए, आपने ये तो नहीं किया भैया डॉक्टर आपने प्लास्टर लगा दिया फिर भी दर्द हो रहा है, कैसा डॉक्टर है तू? वहाँ ने कहा 15 दिन और लगा दो, कोई बात नहीं 15 दिन और लगा दो, दर्द होगी गोली खा लेना, ठीक है। आपने डॉक्टर को बोला तो कैसा डॉक्टर है फिर, जब मुझे दर्द होगी तो तेरे पास आई हूँ तो ऐसा कर दे कि दर्द ना हो। 30 दिन प्लास्टर लगाना पड़ रहा है, गोली भी खानी पड़ रही है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन तब भी डॉक्टर बहुत अच्छा है ना, कहते हैं ना डॉक्टर बहुत अच्छा है। फिर भगवान पे क्यों इतना दोष आरोपण करते हो भाई? हैं वही ईश्वर हरि वही तो हैं, रिपेयर कर रहे हैं आपको। अब रिपेयर करने में भैया ये सब होगा क्यों? ये हमारे पुराने प्रारब्ध हैं। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, भैया गिर के आए हो, हाथ तोड़वा के आए हो, मैंने तो नहीं तोड़ा, अब रिपेयर करने में महीना लगेगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं इतने खराब कर्म करके आए हो, ऐसा ऐसा सब करके आए हो, भैया सब भुगत के चलो। मैं तो यही कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी डिस्काउंट में भुगतवा दूँ सबको और निकालूँ यहाँ से। अब ये कृपा है कि नहीं है? और मजे की बात है, अभी ये माता जी ने उस दिन भेजा, पुंडरीक जी बता रहे थे, बोल रहे हैं कि भगवान जो है, ये नई बात सुनी मैंने, बड़ी अच्छी लगी। बोले भगवान जो हैं वो तो हमारे भीतर परमात्मा स्वरूप में है, एक एक सेकंड का हिसाब नोट कर रहे हैं, पर बोल रहे हैं एक एक सेकंड का हिसाब लेते नहीं है। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं कैसा है। अब बीच में कोई छोटी मोटी गलती कर दी हो तो बोले वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं, यार व्यक्तित्व अच्छा है इसका, स्वभाव बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बीच में 2-4 थोड़ी गलतियां हो गई, वहां को छोड़ो। लेने को तो बोलते पूरे जन्म का हिसाब ले सकते हैं क्योंकि भीतर ही बैठे नोट सब हो रहा है, पर मोटी मोटी बातें ही देखते हैं कि भैया अगर बिगड़ा हुआ है तो फिर सारा स्कैन होगा, इतना खराब हो क्या है, इसने क्या क्या किया, फिर सारे लोग बोलते हैं ना आप इनकम टैक्स में छोटी मोटी गड़बड़ी कर दो निकल जाओगे, क्यों टैक्स वैक्स भी भरे सब भरे, छोटा सा आपने इधर उधर करा चले जाओगे। ज़्यादा ही कर दिया आपने, सरकार का ही निकाल दिया, भैया लाख रुपये तुमने ही मुझे देना है, वो कहेगा पकड़ो इसकी फाइल यहाँ को पूरी स्क्रूटनी करो, सारे देखो हिसाब किताब बहिर खाता। आपने ज्यादा ही गलती कर दी फिर तो एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ले तो सकते हैं वो, बोले लेकिन बढ़िया व्यक्ति के लेते नहीं है, मुख्य चीज ले लेते हैं, बाकी सब छोटी मोटी छोड़ दें, चल कोई बात नहीं हो गई इससे गलती,
क्यों करना नहीं चाहता था, आखिरी में तो अच्छा ही होके निकला है। 50% वाला आदमी था, मृत्यु तक 65% पे भी पहुंच गया, तो 15% इंप्रूवमेंट ही करिए तो ज्यादा फिर देखते नहीं, चलो इंप्रूव होके ही आया है, बढ़िया बात लगी। बोले अगर सारा देखने लगे तो इस दुनिया में कोई भक्त नहीं बन सकता, किसी के मुख से नाम नहीं निकलेगा। फिर अगर सारा एक एक सेकंड का देख ले तो बहुत गंदे लोग हैं, खास करके कलयुग में। तो इसीलिए भगवान कृपालु हैं, बैठे तो हैं मगर इतना सारा हिसाब देखते नहीं सबका। तो सही हो जाए, व्यक्तित्व हमारा सही हो जाए, और फिर बीच में अगर कुछ गलतियां होती, सॉरी कर दी भैया, नहीं करेंगे, ये समझ में आ गई, ये नहीं करेंगे, ठीक है, छूट जाओगे। इतना स्ट्रिक्टली फिर स्क्रूटनी नहीं होगी उसमें। तो इसीलिए नाम जप कर देंगे, और नाम जप के साथ जो अपने पुराने प्रारब्ध हैं उसको थोड़ा जो सहना वो सह लेंगे। और नाम जप से ही हमारे बहुत सारे रोग जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। पर विश्वास करना होगा। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। जो नाम ले रहे हैं, जो मंत्र जप रहे हैं, उस पर दृढ़ विश्वास हो। मंत्र इसका नाम ही है, मन और त्र यानी लिबरेट करना, मुक्त करना। जो मन को मुक्त कर दे उसी को मंत्र बोलते हैं। मंत्र यही मंत्र है जो हमारे मन को मुक्त कर दे। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ नाम लेना है। किस विश्वास के साथ? क्या विश्वास होगा जी? आप बोलो। हाँ हाँ, आपने कह दिया विश्वास के साथ। विश्वास के साथ नाम, क्या विश्वास के साथ नाम लोगे? कि ये जो मैं नाम ले रही हूं हरे कृष्ण, ये कृष्ण ही है, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात हरि प्रकट हुए, फिर हरे कृष्ण, फिर प्रकट हुए, फिर कृष्ण कृष्ण, फिर प्रकट हो रहे हैं। हरे हरे कितनी बार प्रकट कर दिया आपने? हरे राम 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 हरे हरे कितनी बार प्रकट कर दिया। ये साक्षात हरि हैं। इन बहुत बार अपने आप को याद कराना पड़ेगा, बार बार जपते हुए अपने मन में डालना पड़ेगा। ये जो मैं नाम ले रही हूं, इनमें और भगवान सामने आके खड़े हो जाए, इनमें कोई भेद नहीं है। हम कितनी भी बार सुन ले, हमारी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आती ना। सही बोलो, नहीं आती ना, कि जो हम ये नाम ले रहे हैं और साक्षात हरि सामने खड़े हो जाए, इनमें कोई भेद नहीं है। ये नहीं समझ में आ रही ना, इसीलिए इतने ढीले पड़े हैं, इतना नाम लेने के बाद भी, आप भी और मैं भी। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, कलयुगी जीव जो है उसकी यही बोलते हैं, जो उसमें लिखा है ना, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हई एक महान गुण, क्या कीर्तनेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजा। जो कलयुग के जीव हैं ये बड़े ही बदकिस्मत हैं, पर एक चीज बड़ी अच्छी है इनमें, अस्ति हई एक महान गुण, बस एक ही महान गुण है। क्या? कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम रजा। केवल कीर्तन का, कृष्ण का कीर्तन करने से ही मुक्त हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, पर वैसे कलयुग के जीवों के लिए बोला है कि बड़े दुर्भागी जीव हैं। यहां पे सबसे ज्यादा दुर्भागी जीव आके कलयुग में ही आते। क्यों दुर्भागी हैं? कहीं तो बोलते बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली ये कि एक कृष्ण नाम से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दुर्भागी क्या है कि वो समझेंगे ही नहीं कि कृष्ण नाम से प्राप्ति हो जाएगी। साक्षात महाप्रभु बोल रहे हैं ये एक ही है, व्यासदेव बोल रहे हैं एक ही है, भगवान कृष्ण बोल गए एक ही हैं, साधु संत महात्मा गुरु सब बोल रहे हैं एक ही है, पर हम नहीं मान पा रहे कि एक ही है। ये दुर्भागी है या नहीं? कलयुग के जीवों का ये दुर्भाग्य है कि सब पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, साक्षात भगवान बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे। हम मान ही नहीं पा रहे कि नाम और स्वरूप एक ही है। ये हम नहीं मान पा रहे। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम ये मान नहीं रहे। और ये विश्वास हो जाए, फिर कभी नाम लेते वक्त आप बीच में बात नहीं करोगे, क्योंकि भगवान प्रकट हो रहे हैं। यार, जिस समय भगवान प्रकट हो रहे हैं उस समय आप इधर उधर की बातें करोगे। उस समय आप रील देख रहे होगे जिस समय भगवान प्रकट हो रहे हैं आपके सामने साक्षात। अब भैया चलो राम जन्म की बात रामनवमी पे ही करेंगे। कौशल्या जी के यहाँ राम जी का जन्म हो रहा है, यशोदा जी के यहाँ कृष्ण जन्म हो रहे हैं, वो क्या कहेंगे? सुनो जी, वो दिखाना जरा, रील दिखाना, वो क्या ही है। नंद बाबा कहेंगे वो खबर सुनी है तुमने, वो सुबह क्या कह रहा था? अरे भैया यहाँ बच्चे लाला हो रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो सुने वो कल क्या कह रही थी? ऐसे कभी होगा?
अरे आप छोड़ो, भगवान को छोड़ो, आपका अपना बच्चा हो रहा हो, आप क्या इधर उधर की बात कर रहे होगे? आपके घर में बालक आ रहा हो, कोई साधारण माया का जीव, तो इधर उधर की बात कर रहे होगे? सब उसी की बात करेंगे। और हमारे मुख से भगवान प्रकट हो रहे हैं और हम इधर उधर की वार्तालाप में लगे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि ये साक्षात हरि है, ये साक्षात भगवान है, ये विश्वास नहीं हो रहा। और यही हमारा दुर्भाग्य है। और क्या विश्वास के साथ नाम करना है? इस विश्वास के साथ ही करना है कि ये हरि है, ये हरि है, ये मेरे मुख से जो नाम निकल रहा है ये साधारण नहीं है, ये हरि है, ये साक्षात भगवान है। बस ये विश्वास करना है। और ये विश्वास हो गया तो जो हमारा भय रहता है, ये रोग वो रोग आ जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो सारे रोगों से मुक्त हो जाओगे। हमने एक बार पहले भी चर्चा करी थी कि भगवान धन्वंतरी, भगवान खुद धन्वंतरी के रूप में आए थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उन्होंने कलश में औषधि लाके दी थी, सारे आयुर्वेद की सारी शास्त्र लाके दिए थे। वो शास्त्र आज भी प्रकाशित हैं, उनको पढ़ सकते हैं, आयुर्वेद हैं, संस्कृत में सब लिखा हुआ है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं आज जो उसमें संस्कृत में पढ़ के औषधियाँ बताते हैं कि देखो इस रोग की ये औषधि है, इस रोग की ये औषधि है। हमारे घर में जो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं वहीं से वो औषधि बता गए हैं धन्वंतरी जी कि ये आयुर्वेद में औषधि है, इस बीमारी के लिए ये ले लो, इसके लिए ये ले लो। और साथ में कलश लेके आए कि इसमें वो सारी औषधियाँ हैं, जाओ ये पृथ्वी पे जाके इसको उपजाऊ कर लो, जगह जगह पे ये निकल आएँ और जो आपको बीमारी हो वो इससे ठीक हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई ऐसी बीमारी हो जो भगवान बोल रहे हैं जो मेरे द्वारा दी गई औषधि से भी ठीक ना होती हो, तो फिर भगवत नाम ले लेना, भगवत नाम से सारी ठीक हो जाएंगी। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेष जात, नाशयंती सकल रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान है ना, सबके भीतर है, उनको पता है, विश्वास नहीं होगा इन्हें। इसीलिए भगवान को भी कहना पड़ रहा है कि भैया अच्युत गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। नाम उच्चारण भेज जात, बस उनके नामों का उच्चारण करो। इससे क्या होगा? नाशंती सकल रोगा, सारे रोगों को नाश करने के लिए काफी है ये नाम। आपको विश्वास नहीं होता? सत्यम सत्यम वदामि अहम्, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? साक्षात भगवान धन्वंतरी, जो भगवान का ही स्वरूप है। अब हमें क्या चाहिए और विश्वास, फिर भी हमें विश्वास नहीं होगा, ऐसे दुर्भागी हैं। इसीलिए बस विश्वास, जो हमें विश्वास के साथ, वो इस विश्वास के साथ नाम लेना है। रोग भी खत्म हो जाएंगे, भव रोग भी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। किससे? ये केवल मेरे नाम उच्चारण से। यही महाप्रभु बोल रहे हैं, इनमें भेद नहीं है। और अगर फिर भी हमें विश्वास ना होता हो तो देखो हमने कितने कितने महात्माओं की कथा सुनी है, सत्य घटनाएं जो हैं वो मैंने आपको बताई। कि जो एक घटना सुनाई थी कि एक के पति को कैंसर हो गया था, वो दंपत्ति गए, सिद्ध महात्मा थे, वो दातुन कर रहे थे, उनके पीछे पड़ गए, भैया इनको कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, आप ठीक करो, आप ठीक करो। मैं कहाँ से ठीक करूँ, मैं कोई डॉक्टर थोड़े लगाऊं। नहीं नहीं, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। वो दातुन करते करते उन्होंने उनके मुंह पे थूक दिया, जाओ जाओ यहाँ से, हो जाओगे ठीक। दातुन थूकने से उसका कैंसर खत्म हो गया। अब ये उन साधु के अंदर ये शक्ति कहां से आई? नाम से, नाम के प्रभाव। और उन साधु को बोलते आगे जाके कैंसर हो गया था, उनका रोग उन्होंने ले लिया। ऐसे साधु महात्माओं का हृदय होता है, नहीं जानते नहीं है उन्हें कौन है, बस आए हैं, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। उनका हृदय, उनके हृदय का दुख जो है वो स्पर्श हो गया और उनका जो कैंसर है वो उन्होंने ले लिया महात्मा ने। महात्मा को बाद में जब उनके जीवन के अंत में फिर वो उसी बीमारी से गए, उनको लोगों ने बोला आप तो लोगों पे थूक के उनके कैंसर ठीक कर देते थे, आप कहोगे आप क्यों नहीं ठीक कर देते? बोले ये शरीर तो जाना ही है। उन लोगों को बहुत चिंता हो रही थी कि आप क्या करेंगे, आप क्या, अरे मरने का समय तो निश्चित ही है, उनका भी और मेरा भी।
उनको रोग से बड़ी समस्या हो रही थी, हमने उनका रोग खत्म कर दिया, हमारे को आगे लग जाए, समय तो निश्चित ही है, उसी समय से जाना है, अब कोई ना कोई रोग तो लगेगा ही, जिस रोग से जाना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महात्मा है। और ऐसे महात्मा अब किसी का रोग अपने पे ले लिया, उसका ठीक कर दिया, मुझे हो गया, ये कोई मेडिकल साइंस समझ सकती है ये क्या हो रहा है? और सच्ची बता रहा हूं, ये सच की घटना है। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि भैया ये इनका कैसे ठीक हो गया? वो कहा हमारी समझ में नहीं आया कैसे ठीक हो गया, ये हमारी समझ के बाहर की बात है। तो इस जगत की जितना भी विज्ञान है, उस समझ के बाहर की बातें हैं ये सारी। ऐसे ही जो भाई जी थे, भाई जी ने एक बारी, भाई जी बहुत लंबा समय अस्पताल में रहे और राधा बाबा नाम जब करते थे, राधा बाबा के स्वप्न में, उनके ध्यान में साक्षात कृष्ण आए और उन्होंने उनको बोला कि वो जो वहाँ अस्पताल में पड़े हैं ना, वो उन्होंने तुम्हारी बीमारी ले ली है इसलिए वहाँ पे पड़े हैं, ये बीमारी तुम्हारी थी पर तुम्हारा रोग उन्होंने अपने पे ले लिया। महीनों अस्पताल रहे भाई जी। राधा बाबा उनके पास भागते हुए गए, कोई डाउट तो है नहीं, साक्षात मेरे हृदय में कृष्ण ने आके बोला है। भाई जी को बोला ये क्या किया आपने क्यों मेरा रोग ले लिया? बोले मैं समझ रहा था तुम इस रोग को सहन नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो मैंने ले लिया, मान लिया उन्होंने। अब वो भी क्या करते, जब साक्षात हरि ने आके पोल खोल दी तो बोले तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे उस रोग को, और मेरे देह में ज्यादा दिन ये टिकेगा नहीं, चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद ठीक हो गए, महीनों लग गए पर ठीक हो गए। तो ऐसे महात्मा जो ऐसे किसी का रोग ले लेते हैं, भाई चल मैं कर लेता हूं तो तेरे से नहीं सहन होगा, ये कहां से आती है महात्माओं के अंदर ये शक्ति? नाम से। जब पिछली बार महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए थे तो आगे चले गए और पीछे वो जो एक कोड़ी वासुदेव थे, उनको वो जब वहां पे पहुंचे कि भैया सब कर रहे हैं, तो वो कुष्ठ रोग था उन्हें, वो बड़ा रोए, बहुत रोए, हे भगवान आप चले गए, कैसा अभागा हूं मैं, आपके दर्शन पा लेता, आपको मिल लेता। और वहां महाप्रभु आगे चले गए, वहां से वापस पीछे आ गए। आगे गए हुए भगवान, उनको याद किया भगवान को, कौन है पता नहीं, पर हृदय से याद किया, आप कहां चले गए, मुझे आपके दर्शन करने थे। आगे गए हुए प्रभु पीछे आ गए और बोल रहे बस मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। और जो ही उठा के उसे गले लगाने लगे, वो चिल्ला रहे हैं, प्रभु ये मत करो मत करो मत करो, मेरे अंदर से बहुत बदबू निकल रही है, ये पस निकल रही है, ये रक्त निकल रहा है, ये सब आपको स्पर्श हो जाएगा। और जो ही ऐसे कर रहे हैं, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया और गले लगाते ही एकदम स्वर्ण जैसा उनका स्वरूप हो गया, एकदम ठीक हो गए। अब ये कौन समझ सकता है कि ये कैसे हो रहा है? ये क्या हम यहां से समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है? अच्छा आप कहोगे ठीक है, वो तो साक्षात हरि थे, वो तो साक्षात भगवान हैं, वो कर सकते हैं। तो एक जो भाई जी हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ। एक कुष्ठ रोगी थे और वो आत्महत्या करने जा रहे थे। भाई जी कोई बड़े 500 साल पुराने नहीं हैं, ये 60-70 साल पुराने सब लोग हैं ये। और वो कुष्ठ रोगी बोलते उनके वहाँ पे आत्महत्या करने जा रहे थे। तो भाई जी के ही एक शिष्य थे, उन्होंने देखा कि भाई ये आत्महत्या करने जा रहा है, बड़ा दुखी है, ऐसे वो जा ही रहा है कि भाई बोल के जा रहा है मैं छलांग मार दूंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि कोई मुझे धक के राजी नहीं है, कोई मेरे साथ रह के राजी नहीं है, भाई बड़ा खून पस सब ऐसे निकल रहा है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तो कोई मेरे पास भी नहीं आना चाहता, मैं ये देह त्याग कर दूंगा। उन्होंने कहा भाई देह त्याग नहीं करते, ये वो बड़ा समझाया, नहीं माने। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपने मरना है मर जाना, मगर पहले भाई जी के दर्शन तो कर जाओ, एक बार उनसे मिल जाओ, उससे क्या होगा? बोले यार इतने बड़े महात्मा संत हैं, उनके दर्शन करके ही मरो जब मरने ही जा रहे हो तो सदगति तो होगी। उनका मकसद सिर्फ ये था एक बार वहां पहुंचा दो इनको भाई जी के पास। गए पूरा कंबल ओढ़ के, एकदम बोले यहां तक सिर्फ आंख दिख रही थी, पूरा कंबल ओढ़ के कि भाई महात्मा के पास जाऊंगा, उन्हें भी बदबू आएगी, ये सब होगा, ऐसा देखेंगे। तो ऐसे गए, बोले उन्होंने देखा, बोले आप कौन हो? बोले कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने थे, अंतिम समय है मेरा,
और बोले अंतिम समय कैसे? बोले मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे कुष्ठ रोग है। उन्होंने बोला हटाओ जरा कंबल दिखाओ हमें। नहीं 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 नहीं, आप क्या देखोगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अरे हटाओ तो सही। अरे नहीं नहीं, आप क्या देखोगे? अरे बोले आप तो बड़े भाग्यशाली हो। मैं सिर्फ मस्तक और आंखें दिख रही नहीं, मस्तक देख के आपके तो मस्तक की रेखा में देख रहा हूँ। भाई जी बोले आप तो बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा भाग्यशाली जीव क्या आत्महत्या कर सकता है? हो ही नहीं सकता। आप हटाओ जरा अपना कंबल, हटाओ। जो ही उन्होंने अपना कंबल हटाया तो सारा रक्त पस सब ऐसे स्मेल आ रही। भाई जी ने उनको पास जाके बोले गले लगाना चाहो, कह रहे क्या करो क्या करो क्या करो। जैसे ही उन्हें गले लगाया सब खत्म हो गया, सारा रो। अब ये तो भगवान नहीं है, हैं महाप्रभु ने करा तो हम लोग चमत्कृत नहीं होते। थोड़ा ठीक से बैठो, हाँ ऐसे इतने ऐसे गुस्से से देखते हो कि ऐसे रहो। ये भी एक साइंस है, मैं बता रहा हूँ सच में, ये एक न्यूरो साइंस है। वो बोलते हैं अगर आपको एक ऐसा चाहिए ना कि मैं खुश रहूं, तो अपने दांतों के बीच में पेन फंसा लो, ऐसे रहो। पेन भारी आपका मुख ऐसे रहेगा ना, वो आपके ब्रेन को ऐसे सिग्नल मिलेंगे कि हंस रहा है भाई, खुश होना है खुश होना है। वो खुशी वाले हार्मोन भेजेगा आपके पास। हाँ ऐसे इनको देख के ऐसे लग जाता है, मैं डर लग जाता है कोई गलत बोल रहा हूँ क्या, ऐसे गुस्से से देख रहे मतलब क्या बोल रहे हो आप। कहाँ पे था? तो हाँ उन्होंने उनको गले लगाया, उनके सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया। वो हैरान हो गए, ये क्या हुआ? बोले अरे अरे आपको तो आलिंगन करके एकदम ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात कृष्ण को आलिंगन कर दिया हो। वो ऐसे नतमस्तक हो गए कि आप मेरे लिए बताओ मैं क्या आज्ञा है। बोले कुछ करना चाहते हो? हाँ। तो बोले जो वहाँ सत्संग होता था सब बोला था, बोले जो सत्संग के लिए लोग आते हैं ना, बाहर बैठ के उन सबके जूते साफ करना, पादुका साफ करना, सबकी ये सेवा करना। ये करने से बोलते इतने शुद्ध हो जाओगे, इतने शुद्ध हो जाओगे कि जीवन में कभी कोई रोग नहीं आएगा। क्या करना है? बोले जो वैष्णव आने उन वैष्णव के पादुका साफ करनी है बस आपने। गुरुद्वारों में तो ये होता है कि जो नया नया सेवा पे आता है, चाहे कैसा भी हो, जो नया सेवा में आए सबसे पहले उसको बाहर जूते चप्पल की सेवा में लगाते हैं। क्यों? ये प्रथा जो पुरानी बनी हुई है ना, बड़े साइंस के साथ बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? कि भैया सबसे पहले आए इसका अहंकार खत्म करो, इसका हृदय शुद्ध करो। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा फिर प्रसाद की सेवा में लगाएंगे। ऐसे ही उठा के नहीं, भैया पैसे वाला आदमी है प्रसाद की में लगा दो, गरीब आदमी है जूते में लगा दो ना, ये नहीं। आप जितने मर्जी अमीर हो, पहले आओ जूते की सेवा में जाओ। और यही होना चाहिए। जब हम निकृष्ट सेवाओं में जाते हैं, जब हम बिल्कुल मीनियल सर, अब देखो यहाँ पे कुछ माता जी हैं जो बाद में आप सब खाना खा के जाओगे, वो बाद में सारी प्लेटें धो देंगी, सब साफ कर देंगी। आप सोचते हो ये साधारण सेवा है? बस ऐसे ही कोई एक सेवा इन्होंने पकड़ ली, चलो जी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं कथा कर लेता हूँ, तुम प्लेट साफ कर लेते हो। नहीं, ये कथा करना कुछ नहीं है, जो वो प्लेट साफ करें वो बहुत उच्च सेवा है। इस सेवा से तो अहंकार बढ़ता है, उस सेवा से अहंकार गलित होता है, उससे हृदय शुद्ध होगा। इससे हो ना हो गारंटी नहीं है, उससे गारंटी है आपका हृदय शुद्ध होगा। तो ऐसी जो सेवाएं हैं, जो ऐसी मिनियल सर्विसेज हैं, बाद में झाड़ू लगा के जाएंगे, बाद में पोछा लगा के जाएंगे। और कितनी बारी तो हम भी बोलते हैं भैया रहने दो, अगले दिन मेड ने भी आना है, वो भी कर देगी। नहीं, वो ही करके जाएंगे। तो ज्यादा मना मैं भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो वो सेवा कर रहे हैं उससे उनका जो कल्याण होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि भैया बस ऐसे ही चलो, अच्छा है यहाँ पे करता है। हम कितने लोग कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, अपने घर का भी पोछा लगाया यहाँ आके लगा देते हैं। भैया कुछ भी करके इतने वैष्णवों के खाए पिए जूठे को साफ करके पोछा लगा के चला गया, आपकी कल्पना के बाहर है। वो अपने कितने प्रारब्ध उसके खत्म हो गए, कितने आप सोच भी नहीं सकते। बोलते बहुत बहुत शुद्ध हो गया वो, उसका हृदय दिन पे दिन शुद्ध होता जाएगा। और कितना शुद्ध होगा, बोले ये इसकी गणना नहीं हो सकती, ये शब्दों से बताया नहीं जा सकता। तो इसीलिए ऐसी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं को करने से, यही भाई जी ने उनको बोला ऐसी सेवा करो। ऐसी सेवा करने से क्या होता है? ऐसी सेवा करने से हृदय में वो शुद्धता आती है
कि इसके बाद कभी इस शरीर में ऐसे कोई रोग नहीं लगेंगे। तो बहुत बहुत ऐसे महान भक्त रहे हैं, उन्हीं के समय कालीन के, उसी के साथ के, उन्हीं के उस समय के एक हरि बाबा रहे हैं। हरि बाबा के पास लोग आए कि भैया यहाँ जो है गंगा के पास रहते थे, बोले बात बात पे गंगा जी में प्रवाह बढ़ जाता है, हम सब लोगों का घर उजड़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उस समय बांध वगैरह नहीं होते थे। उन्होंने कहा अच्छा, तो सोचा, थोड़ा सोच के बोले कि विकल्प तो हो जाएगा मगर आप लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ हम तो सहयोग देंगे साथ में, आप बताओ क्या करना है। बोले चलो मेरे साथ। कहाँ पे? गंगा के किनारे पे गए जहाँ बाढ़ आती थी, सारा पानी आ जाता था, और वहाँ पे कहते हैं कि नाम लो, और नाम लेते लेते ये जो यहाँ की बालू है, रेत जो है वहाँ की, वहाँ से एक दीवार बना दो। क्या कर? अरे लोग सोचे महात्मा यार, इनके पास पहुंचे थे विकल्प लेने, यार क्या कर रहे, वो वहीं के रेत की दीवार बना रहे कि इससे बाढ़ नहीं आएगी। अरे बोले महात्मा, बोले जिनको श्रद्धा है वो यहाँ रुके, जिनको श्रद्धा नहीं वो जाए। और जो मेरे पास आए थे श्रद्धा लेके, नाम उच्चारण करते हुए यहाँ पे बालू की एक दीवार बना दो। जब कोई महात्मा ऐसे बोले तो भाई सबका ऐसे हो जाता है एकदम। अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कि सेंटिमेंटल है, कोई अलग दुनिया में कुछ भी बोल रहे हैं। जब उन्होंने ऐसे बोला विश्वास से, अच्छा ठीक है। बोले उन्होंने वहां बालू की दीवार बना दी। उसके बाद अनेकों बार गंगा में बाढ़ आई, लेकिन कभी वो बालू की दीवार गिरी नहीं। और आज भी बोलते जहां उन्होंने बनाई थी वहां पे भक्त लोग जाके नाम उच्चारण करते, हरि नाम संकीर्तन होता है वहां पे बैठ के। वो दीवार ऐसी है कि बोले वो दीवार गिरती नहीं है। अब तो कह रहे और भी बांध बन गए, मगर वो भी है। और वहीं पे उस स्थान पे जाके लोग नाम संकीर्तन बहुत करते हैं। तो ऐसा बल नाम में है, कहाँ नहीं है। मतलब आप, क्योंकि नाम और भगवान में कोई भेद ही नहीं है। यही हरि बाबा के एक साथ के थे, उनके संकीर्तन में आया करते थे। वो रोज संकीर्तन करते थे, संकीर्तन में वो आया करते थे। एक दिन नहीं आए। हरि बाबा ने पूछा वो कहाँ है भाई? बोले ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। आप किसी साधु के, किसी संत के, किसी महात्मा के हृदय में ऐसे बस गए कि जिस दिन आप नहीं आए उन्होंने पूछ लिया ये नहीं आया। ऐसे हो जाओ किसी के। और अगर आप ऐसे हो गए किसी महात्मा के कि उन्होंने पूछ लिया भाई ये क्यों नहीं आया, बोले बस आपका कल्याण निश्चित है। और उन्होंने पूछा यार वो एक ऐसा फलाना भक्त है यहां आके बैठता था रोज, आज नहीं आया। बोले महाराज वो तो चला गया, विमान बन रहा है उनका। विमान बनी वो अर्थी बन रही है, ले जा रहे हैं हमको, चले गए। ऐसे कैसे चला गया? आज का संकीर्तन अटेंड नहीं करेगा? महाराज चले गया। अब उसमें उसका क्या जोर है? विमान बन रहा है उनका। बोले वो लेके इधर आ जाओ। अच्छा जी, वो उनका लेके अर्थी वहां पे है। बोले इनको यहाँ नीचे रखो, यहाँ नीचे रखो, खोलो इनके, वो रस्सी वस्सी सब बांधी होती, रस्सी सब खोलो इनको। और खोलो इनको, उठो आज संकीर्तन नहीं करना। वो नहीं उठा। उठो, वो जोर की उन्होंने घंटा बजाया, उठो संकीर्तन करना। बोले उठ के बैठ गया। 1 घंटा उन्होंने संकीर्तन किया, वहां उन्होंने संकीर्तन किया। बोले संकीर्तन हो गया ना, अब जाओ और सीधा हरि को प्राप्त हो गए, जाओ। बोले जो ही उन्होंने बोला फिर मूर्छा आ गई, लेट गए, भगवत प्राप्ति हो गई। ये कितने पुराने भक्त हैं, ये 60-70 साल पुराने भक्त हैं, कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है कि आप कहो भैया कलयुग में नाम का वो प्रभाव नहीं है, पहले होता। कलयुग में सबसे ज्यादा नाम का प्रभाव कलयुग में है। इसीलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, पर हम विश्वास नहीं करते, इसीलिए हम बहुत दुर्भागी हैं। विश्वास, सिर्फ विश्वास। नाम तो आप ले ही रहे हो, जो नाम ना ले रहा हो उसके लिए अभी बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि यार कब बैठूं, कहां बैठूं, किधर बैठूं, नाम लेने के लिए क्या करना होता है, क्या ये क्या वो। आपको कुछ नहीं करना, आप तो ले ही रहे हो। हम तो ले ही रहे हैं, हमें क्या करना है? बस जो कर रहे हैं उसको विश्वास से करना है। अभी तो, मतलब आप समझ लो आपने 100 में से 90 किलोमीटर तो कवर कर लिया, 10 रह गया। जो बेचारे ने प्रारंभ ही नहीं किया यार, उसके लिए तो बड़ी दुर्गम पथ है। कैसे लूं, कहां से लूं, ये कहां से मिलती है माला, क्यों डालते हो झोली में, क्यों छुपा के रखते हो, कैसे हाथ डालते हो, ये वाली उंगली क्यों निकाल लेते हो, बड़ी बड़ी सारी चीजें हैं यार उसके साथ। अभी बड़ी दूर है वो। हमें कुछ नहीं करना, हम सब कर रहे हैं। बस हमें
केवल उस पर विश्वास करना है कि ये नाम नहीं, ये साक्षात हरि है, कि साक्षात हरि है। बस यही करना है हमें। तो इसीलिए आज के बाद जब नाम करो 1 मिनट पहले बैठ के ये ध्यान करो कि जो मैं अब नाम कर रहा हूं ये मेरे मुख से नाम नहीं, नामी प्रकट हो रहे हैं। ये जो हरि नाम है ये साधारण नहीं है, बस इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। कुछ अलग से नहीं करने को बोल रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो कर रहे हो बस वही में विश्वास कर लेना है। सबसे ज्यादा बोले पापी इस दुनिया में कौन है? सबसे ज्यादा पापी तो कोई बोलते केचिद वदंती धनहीन जनो जगन्य। कई लोग बोलते भैया धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जिसके पास धन नहीं है वो बड़ा दुर्भागी है। केचद वदंती धनहीन जनो जगन्य, केचद वदंती गुणहीन जनो जगन्य। बोले गुण होने चाहिए भैया, धन इंपॉर्टेंट नहीं है, गुण होने चाहिए। जो गुणहीन है, चरित्रहीन है, वो सबसे बड़ा दुर्भागी है। व्यासो वद्यते अखिल वेद विशेष विज्ञो। व्यासदेव से पूछा गया, ये व्यासदेव कौन है? अखिल वेद विशेष विज्ञो, जिन्हें इस दुनिया के सारे वेदों का ज्ञान है। अखिल वेद विशेष विज्ञो, विज्ञो मतलब जो को सब पता है, सारे वेद पता है। वो बोलते कौन है? बोलते नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। जिसको नारायण स्मृति नहीं है, जिसको भगवान की स्मृति नहीं है, वो जीव सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है, वो सबसे ज्यादा जगन्य है। बाकी गुण वाला, चरित्र वाला, ये वाला वो, अरे वेश्याओं ने भी भगवत प्राप्ति पाली भगवान का ध्यान करके। चरित्र खराब हुआ, इतने बड़े चरित्रवान बन गए। वो वेश्या थी जो जिनको उन्होंने बोला कि अच्छा अगर आपको कुछ देना ही है अपना सब बेच के आ जाओ और भगवान का मुकुट पहना दो। सारे मंदिर वाले अगेंस्ट हो गए, नहीं भैया ये नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, ये इसके हाथ से नहीं बनाएंगे, इसके हाथ से नहीं बनाएंगे। और भगवान ने अपनी गर्दन नीचे कर दी कि मैं पहनूंगा इसके हाथ से। सारे पंडित ये वो सब उठाने लगे मुकुट, तुम नहीं, वो किसी से मुकुट नहीं उठा भगवान का, कोई उठा नहीं पाया। और वो वेश्या आई, सरलता से उठाया और भगवान ने गर्दन नीचे करके उनके हाथ से मुकुट पहना। तो कैसा चरित्र हो, कैसा धनवान हो, धनहीन हो, बोले ये नहीं, केवल स्मृति हो जाए नारायण की। अब उस वेश्या को कितना समय लगा भगवत प्राप्ति करने में? कितनी तपस्या करी थी उसने? एक क्षण के लिए एक बहुत बड़ी बात उसने सोच ली कि बस अब हरि की, अब और किसी की नहीं। जो महात्माओं उनके घर थे उन्होंने बोला, वो बोले मैं धन वन ये वो सब मेरे पास बहुत है, जितना मर्जी ले लो। उन्होंने कहा जितना मर्जी नहीं, अगर देना है ना तो फिर सारा दे दे, एक फूटी कौड़ी तेरे पास नहीं रहनी चाहिए। है? है सदम? बोले हाँ। बोले अपना घर बार ये वो सब बेच के बिल्कुल सड़क पे आ गई, एकदम सड़क पे, जितना कुछ था सब लगा दिया, सारा बेच के ये सब मुकुट में लगा दो सारी मणियां। बहुत बड़ा घर, साम्राज्य, बहुत मणियां, बहुत पैसा था उसके पास। बोले सब बेच दिया उसने। बर्रीज गए हरि। ऐसी मेरी हो गई कि सब बोले मुंडन करा लिया, सिर भी मुंडन करा लिया, कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं रखूंगी। एक वस्त्र के अलावा बोल रहे उसके पास कुछ नहीं रहा। और कितने दिन रही? बस पहनाया मुकुट, भगवत प्राप्ति। ऐसे है हरि। एक बार ऐसे हो जाओ कि बस अब आपकी कुछ नहीं चाहिए। हम बोलेंगे हम पीछे थोड़ा छुपा लेंगे, इधर थोड़ा धन रख लेंगे, ये कर लेंगे, भाई इतना ले लो भाई, 10% दूंगा, 20% दूंगा, ये थोड़ा सा। खैर चलो हम ये चर्चा भी नहीं कर रहे कि भैया आप 10%, आप 10 रुपया ना दो, आप केवल अपने मुख से जो हरि नाम कर रहे हो यो समझ लो ये हरि प्रकट हो रहे हैं। पैसा वैसा तो भगवान को चाहिए भी नहीं। अब भगवान के पास एक ही चीज नहीं है, आपका प्रेम, वो आप ही दे सकते हो, बाकी सब है उनके पास। तो जब नाम लो, बस नाम ऐसे लो कि ये हरि है, ये साक्षात हरि है, ये साक्षात हरि। बस ऐसा नाम, ऐसे ये विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या विश्वासा? ये विश्वासा कि ये साक्षात हरि है। बस ऐसा नाम लो, फिर उसके बाद कोई चीज सताएगी नहीं। हमारा मन जो हमें सताता है वो इसीलिए सताता है क्योंकि ये विश्वास नहीं है।
ये शास्त्रों की वाणी है, ये साधु वाणी है। अगर हमें इस बात पे विश्वास हो जाए, उसके बाद आपको आपका मन सता नहीं सकता। इतना प्रबल नहीं है मन, इतनी शक्ति नहीं है मन में। ये शक्ति क्यों आ रही है उसके अंदर? क्योंकि आप नाम की शक्ति को नहीं पहचान रहे। आप पहचान नहीं रहे, कर तो रहे हो, बस सिर्फ जान लो, काम बन जाएगा। जगा दो। दोबारा सुन लेना पिछले 5 मिनट का। तो केवल इस विश्वास के साथ कि ये मेरे नाम में, जो मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं और जो हरि हैं, इनमें कोई भेद नहीं, बस। ठीक है, सरल। आप सब कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना, बस। जो नाम लेंगे ये नाम हरि है। ठीक है, ये नाम कौन है? ये साक्षात हरि हैं। आपके हृदय से हरि प्रकट हो रहे हैं। और बोले अगर इससे भी कुछ पावरफुल हो सकता है तो बोले 10 मिनट इन हरि नाम प्रभु का श्रृंगार कर लेना, 10 मिनट के लिए संकीर्तन कर लेना। उससे क्या होगा? बोले उससे इस दुनिया की कोई भी शक्ति, सारे तांडव कर रहे हो बाहर की, भैया आग लगा देनी है हमने इसके घर में, हमने इसको ये कर देना है, वो कर देना है, दुनिया भर का काला जादू आ जाए, भूत आ जाए, प्रेत आ जाए। बोले अगर आपका विश्वास है नाम में और 10 मिनट आपने संकीर्तन कर दिया, आपका कोई रुआ नहीं उखाड़ सकता। बस क्या करा भैया इन्होंने? नाम में विश्वास है। वो हमने बच्चों को कथा दी थी, आज है जो कथा दी थी वो वही सुकंत की कथा ही दी है। सुकंत को भगवान श्री राम ने कह दिया, आज इनकी गर्दन आपके चरणों में ले आऊंगा। विश्वामित्र जी को कौन कहने वाले? कौन है? साक्षात हरि, साक्षात हरि। बताओ, हरि जिसको कह दे कि आज इसकी गर्दन आपके चरणों में होगी शाम तक। और बचाने वाले कौन है? नाम। हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी वचन दे चुके थे, फंस गए। अब क्या करें? अब हनुमान जी हैं तो बड़े बुद्धि वाले, बहुत समझदार हैं। उन्होंने कहा भैया अगर अब इन्हें हरि से कोई बचा सकता है तो वो केवल उनका नाम है। क्यों? नाम उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। उन्हें बोला नाम उच्चारण करते रहा बेटा, तेरे कंठ से नाम नहीं रुकना चाहिए, बाकी गारंटी मैं लेता हूं। और राम जी ने बोलते वो तीर चलाया जो अमोघ था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तीर चलाएं और वो तीर मार के ना आए। पहला तीर अमोघ, दूसरा मारने वाले साक्षात हरि। और उसके बावजूद वो तीर क्या करके आया? उनकी परिक्रमा करके आ रहा है। ठाकुर जी बोले कमाल हो गई यार, हो ही नहीं सकता कि मेरा तीर, अमोघ तीर मैं चला रहा हूं और ऐसे परिक्रमा करके मेरे पास आ रहा है, मेरी अवज्ञा कर रहा है। ये सारी सृष्टि प्रभु की है और वो सृष्टि का वो तीर एक उनकी अवज्ञा करके आ गया। ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ देख के आओ ये कैसे हो सकता है। लक्ष्मण जी क्रोध में गए, वहां देखा वो नाम संकीर्तन कर रहा है। साथ में हनुमान जी पास घूमते हुए नाम संकीर्तन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भी वहां पे शुरू हो गए संकीर्तन करने। बोले उनके मुख से भी नाम बोले। राम जी ने कहा अमोघ बाण भेजा, वो परिक्रमा करके वापस आ गया। लक्ष्मण भेजा, वो नहीं वापस आया। क्या हो रहा है ऐसा? वहां पे हो गए और वो जब देखने के लिए गए समझ गए भैया ये बात है यहां पे। अब हरि क्या करे? वो भी जानते हैं कि नाम लेने वाले का तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने ही वरदान दिया हुआ है कि मैं अपना चक्र भले छोड़ दूं, जो नाम लेता होगा वो भी उसकी परिक्रमा करेगा, नाम लेने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरी वाक्य हैं। विश्वामित्र जी को बुलाया, इधर आओ। सुकंत को बोला अपना शीश इनके चरणों में डाल दो, मेरा यही प्राण था, तुम्हारा शीश इनके चरणों में डाल दूंगा, डालो। वो नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगी। जब माफी मांगी तो वो भी साधु हैं। विश्वामित्र जी ने उनको क्षमा कर दिया। बोले साधु का काम मारना नहीं है, साधु का काम तो साधुता जगाना है। मारने की जरूरत नहीं है, राम छोड़ दो इसे। छोड़ दिया छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले नाम लेता हो, जो नाम लेता हो उसका भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप बताओ इस दुनिया में कौन उसका कुछ बिगाड़ देगा? कौन? कोई हो सकता है जो बिगाड़ दे? क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास।
मंत्र में विश्वास हो गया, बस अब कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, वही नाम हम भी ले रहे हैं, पर उनको नाम के साथ आज हनुमान जी ने क्या दे दिया है, विश्वास दे दिया कि तू नाम जब करता रहे तेरा कुछ नहीं होगा। अभयता दे दी, साक्षात हरि आ जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये क्या था, उनके पास नाम के साथ विश्वास था। हमारे पास नाम तो है पर वो विश्वास की कमी है, और वो विश्वास हो जाए तो बस फिर कोई कमी नहीं है। हाँ बोलो। ये भी एक है, अभी तो थोड़ा प्रेम का प्रभाव बह रहा था इसलिए। ठीक है, जय राम।